अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हमजा बशीर। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रूव करेंगे आइडेंटिटी इज़ एन इवन परमुटेशन। तो कोई भी परमुटेशन हमारे पास इवन परमुटेशन होती है अगर हम लोग उस परमुटेशन को इवन नंबर्स ऑफ ट्रांसपोजिशंस के प्रोडक्ट के इक्वल दिखा दें। तो हम लोग यही काम करेंगे आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए कि आइडेंटिटी को हम लोग इवन नंबर्स ऑफ ट्रांसपोजिशंस के प्रोडक्ट के सूरत में हम लोग दिखा सकते हैं। तो ज़रा देखिएगा, लेट हम लोग एक एक्सप्रेशन लिखते हैं, लेट identity is equal to sigma 1 sigma 2 up to so on sigma k where each sigma a is are transpositions। हमारे पास हर sigma a एक ट्रांसपोजिशन है। मैथमेटिकल इंडक्शन का मेथड हम लोग यूज करेंगे। तो मैथमेटिकल इंडक्शन का मेथड यूज करते हुए हम लोग किसी भी रिजल्ट को फर्स्ट ऑफ ऑल प्रूव करते हैं किसी एक फिक्स नंबर के लिए। फिक्स नंबर के लिए प्रूव करने के लिए फॉर k इज इक्वल टू 1 हमारे पास देखिएगा रिजल्ट रिड्यूस हो जाएगा सिग्मा 1। अब सिग्मा 1 ट्रांसपोजिशन है, अगर सिग्मा 1 ट्रांसपोजिशन है तो सिग्मा 1 की लेंथ कितनी होगी, 2 साइकिल है। लेकिन आइडेंटिटी हमारे पास सिंगल साइकिल है, एक ऐसा साइकिल है जिसकी लेंथ 1 है। तो हम लोग आइडेंटिटी को नहीं लिख सकते, आइडेंटिटी इज नॉट अ ट्रांसपोजिशन। तो हमारे पास यही सूरत बनेगी, फॉर k इज इक्वल टू 1 आइडेंटिटी इज नॉट अ ट्रांसपोजिशन। नाउ वो स्किप k इज इक्वल टू 1, तो हम लोग लिखेंगे इफ k इज इक्वल टू 2। अगर हमारे पास k इज इक्वल टू 2 हो तो हमारे पास रिजल्ट रिड्यूस कर जाएगा, फॉर k इज इक्वल टू 2 रिजल्ट बनेगा हमारे पास सिग्मा 1 सिग्मा 2। अब देखें सिग्मा 1 सिग्मा 2, तो ये नंबर्स ऑफ ट्रांसपोजिशंस 2 हैं। तो हमारा जो डिजायर रिजल्ट था वो हमें अचीव हो जाएगा कि आइडेंटिटी इज एन इवन परमुटेशन। अब हम लोग लेंगे अपना इंडक्शन हाइपोथेसिस। तो इंडक्शन हाइपोथेसिस है हमारे पास, एज्यूम रिजल्ट होल्ड फॉर ऑल एक्सप्रेशंस फॉर विच नंबर्स ऑफ ट्रांसपोजिशंस इज लेस देन k। यानी ये वाला जो एक्सप्रेशन है या इसके अलावा कोई और एक्सप्रेशन भी हो अगर, तो अगर उसकी नंबर्स ऑफ ट्रांसपोजिशंस k से कम होंगी तो वो इवन ट्रांसपोजिशंस का प्रोडक्ट होगा। हमारी क्या है, इंडक्शन हाइपोथेसिस है। इसी इंडक्शन हाइपोथेसिस को लेके हम लोग इस रिजल्ट को आगे फर्दर प्रूव करेंगे। तो जरा देखें, वी विल शो दैट आइडेंटिटी कैन बी एक्सप्रेस एज अ k-2 नंबर्स ऑफ ट्रांसपोजिशन, कि हम लोग आइडेंटिटी को k-2 नंबर्स ऑफ ट्रांसपोजिशंस के प्रोडक्ट की सूरत में लिख सकते हैं। अगर हम लोग आइडेंटिटी को k-2 ट्रांसपोजिशंस के प्रोडक्ट की सूरत में लिख सकते हैं, इससे मुराद ये है k-2 के लिए हम लोग उसको प्रूव करवाएंगे। जब k-2 के लिए प्रूव करवाएंगे वो लेस देन k होगा, इंडक्शन हाइपोथेसिस लगेगी, रिजल्ट अचीव हो जाएगा। k-2 अगर इवन है तो k भी क्या होगा, इवन होगा। तो जरा देखें, हम लोग सिग्मा 1 को फिक्स करते हैं, लेट सिग्मा 1 इज इक्वल टू ab। इधर सिग्मा 1 सिग्मा 2 इज आइडेंटिटी और सिग्मा 1 सिग्मा 2 इज नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी। तो हमारे पास हम लोगों ने सिग्मा 1 को फिक्स कर लिया ab। तो हमारे पास इस केस के लिए आइडेंटिटी इज इक्वल टू सिग्मा 1 सिग्मा 2, इन दोनों का प्रोडक्ट या तो वो आइडेंटिटी के इक्वल होगा या वो आइडेंटिटी के इक्वल नहीं होगा। इफ सिग्मा 1 सिग्मा 2 इज आइडेंटिटी, इफ सिग्मा 1 सिग्मा 2 इज आइडेंटिटी देन वी डन। तो हम लोग अपना रिजल्ट प्रूव कर चुके हैं। क्यों? अगर सिग्मा 1 सिग्मा 2 आइडेंटिटी के इक्वल है तो हम लोगों ने आइडेंटिटी को प्रोडक्ट ऑफ इवन नंबर्स ऑफ ट्रांसपोजिशंस शो करवा दिया। इफ सिग्मा 1 सिग्मा 2 इज नॉट आइडेंटिटी, अगर सिग्मा 1 सिग्मा 2 आइडेंटिटी के इक्वल नहीं है, देन वी प्रूव दैट सिग्मा 1 सिग्मा 2 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सिग्मा 1 प्राइम सिग्मा 2 प्राइम सो दैट a appears in sigma 2 प्राइम नॉट इन सिग्मा 1 प्राइम। यानी अगर सिग्मा 1 सिग्मा 2 आइडेंटिटी के इक्वल नहीं आते, सिग्मा 1 फिक्स है, सिग्मा 2 हमारे पास वेरी करेगा। अगर इन दोनों का जो ट्रांसपोजिशंस का प्रोडक्ट है वो आइडेंटिटी के इक्वल नहीं आता, तब हम लोग इसको रिड्यूस करेंगे। हम लोग इसको रिड्यूस कर लेंगे इस तरह से कि a जो सिग्मा 1 में था, क्योंकि सिग्मा 1 a b था, वो फर्स्ट ट्रांसपोजिशन में नहीं होगा, वो सेकंड ट्रांसपोजिशन में होगा। तो हम लोग इसको इस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं। तो जरा देखें, इफ सिग्मा 1 सिग्मा 2 इज a b a c। अब देखें, सिग्मा 1 की जगह पे हम लोगों ने लिख लिया ab, क्योंकि सिग्मा 1 को हम लोग फिक्स कर चुके हैं कि वो क्या है, ab है। सिग्मा 2 के लिए हम लोगों ने लिखा ac, यानी सिग्मा 2 एक ऐसी ट्रांसपोजिशन है जिसमें सिग्मा 1 का फर्स्ट एंट्री रिपीट होगी और सेकंड एंट्री डिफरेंट होगी। तो उसको लिख लिया हम लोगों ने AC
तो ज़रा इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। देखें ए सी पे मैप कर रहा है, सी स्किप है तो सी सी पे मैप करेगा, इट मीन्स ए सी पे मैप कर जाएगा। सी ए पे मैप कर रहा है, ए बी पे मैप कर रहा है तो सी बी पे मैप कर जाएगा। अब इसको हम लोग किसी भी साइकिल को, किसी भी परमुटेशन को हम लोग ट्रांसपोजिशन की शक्ल में लिख सकते हैं। तो हम लोग इसको लिखेंगे बी मैप्स ऑन सी एंड बी मैप्स ऑन ए, तो बी सी एंड ए बी। चेंज कर लें इनको तो वो आ जाएगा हमारे पास बी सी एंड ए बी। ये हमारा फर्स्ट केस है। केस 2 क्या था? इफ सिग्मा 1 सिग्मा 2 इज अ फॉर्म ए बी, सिग्मा 1 की जगह पे क्योंकि सिग्मा 1 फिक्स है। अब सिग्मा 2 हम लोगों ने एक ऐसी शक्ल ली जिसमें फर्स्ट केस में था फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हो सकता है, सेकंड केस में सेकंड एलिमेंट अगर रिपीट हो तो बी सी हम लोगों ने ले लिया, यानी कि फर्स्ट ट्रांसपोजिशन का सेकंड एलिमेंट अगर रिपीट हो। तो जरा इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो ए को देखें, ए फिक्स है, ए बी पे मैप कर रहा है तो ए बी पे मैप कर जाएगा। बी को देखें, बी सी पे मैप कर रहा है, सी फिक्स है यहाँ पे इस ट्रांसपोजिशन में तो सी सी पे मैप सी जो है वो ए पे मैप कर जाएगा। तो हमारे पास ये साइकिल आ जाएगा। अब इस साइकिल को हम लोग अगेन रिड्यूस करते हैं, ब्रेक करते हैं तो सी ए बी पे मैप कर जाएगा और सी ए पे मैप कर जाएगा। इनको रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बी सी एंड सी ए। थर्ड केस हमारा वो होगा कि जिसमें सिग्मा 2 में आने वाली दोनों जो एलिमेंट्स होंगे वो डिफरेंट होंगे सिग्मा 1 के एलिमेंट से। फर्स्ट केस में फर्स्ट एलिमेंट रिपीट होगा, सेकंड केस में सेकंड एलिमेंट की रिपीटेशन थी, थर्ड केस में दोनों एलिमेंट्स डिफरेंट होंगे। तो अगर दोनों एलिमेंट्स डिफरेंट हों तो हमारे पास आएगा सिग्मा 1 विच इज इक्वल टू ए बी एंड सिग्मा 2, उसके लिए दोनों एलिमेंट हमने नए ले लिए सी डी। तो हमारे पास देखें इनका प्रोडक्ट देखते हैं, प्रोडक्ट नहीं देखेंगे हम लोग बिकॉज वी नो दैट डिसजॉइंट साइकिल्स कम्यूट। तो हम लोग लिख लेंगे सी डी को फर्स्ट और ए बी को सेकंड। अब इन तीनों केसेस में हम लोगों ने ये प्रूव कर दिया कि अगर सिग्मा 1 में और सिग्मा 2 में सिग्मा 1 का फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हो, सिग्मा 2 में सिग्मा 1 का सेकंड एलिमेंट रिपीट हो, या सिग्मा 1 और सिग्मा 2 डिसजॉइंट हो, तीनों के तीनों केसेस जो पॉसिबल हो सकते थे, हम लोगों ने ए को सिग्मा 1 में नहीं बल्कि सिग्मा 2 में शिफ्ट कर दिया। तो वो बात जो हमने यहाँ पे लिखी थी, if sigma 1 sigma 2 is not equal to identity, then we prove that sigma 1 sigma 2 can be expressed as sigma 1 prime sigma 2 prime, so that a appears in sigma 2 prime not in sigma 1 prime। तो यहाँ पे देखें सिग्मा 1 सिग्मा 2 में a सिग्मा 1 में अपेयर कर रहा था, सिग्मा 2 में भी अपेयर कर रहा था। हमने इसको चेंज किया और a सिग्मा 1 प्राइम में अपेयर नहीं हुआ बल्कि किस में अपेयर हुआ, सिग्मा 2 प्राइम में। तो यहाँ पे ए बी जो साइकिल है ये हमारे पास सिग्मा 2 प्राइम है। दूसरे केस में देखें ए सिग्मा 1 में अपेयर हो रहा था लेकिन इसमें अपेयर नहीं हो रहा था, तो हम लोगों ने इसको चेंज किया और हमारे पास इस केस के लिए आया ए सी सिग्मा 2 प्राइम। थर्ड केस के लिए हमारे पास अगेन ए बी हमारे पास सिग्मा 2 प्राइम आता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं, आगे देखें, नाउ कंसीडर सिग्मा 2 प्राइम सिग्मा 3। अब सिग्मा 2 प्राइम हमारे पास वो या तो ये वाला एलिमेंट होगा या ए सी होगा और या ए बी होगा। इन तीनों केसेस के अंदर सिग्मा 2 प्राइम के अंदर ए प्रेजेंट है। सिग्मा 2 प्राइम सिग्मा 3, इधर सिग्मा 2 प्राइम सिग्मा 3 इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी, और या तो ये केस होगा कि सिग्मा 2 प्राइम सिग्मा 3 आइडेंटिटी के इक्वल आता है। अगर ऐसे हो जाए और अगर ऐसे ना हो और सिग्मा 2 प्राइम सिग्मा 3 इसको हम लोग रिड्यूस करेंगे जिस तरह से हम लोगों ने सिग्मा 1 सिग्मा 2 को रिड्यूस किया कि सिग्मा 2 प्राइम सिग्मा 2 डबल प्राइम सिग्मा 3 प्राइम सच दैट A appears in sigma 3 prime not in sigma 2 prime, कि अब A को हम लोग सिग्मा 2 प्राइम में सिग्मा 3 प्राइम में रखेंगे और सिग्मा 2 प्राइम में नहीं रखेंगे। देखें सिग्मा 2 प्राइम के अंदर A होगा, तीनों केसेस हम लोग कर चुके हैं। केस 1 से लेंगे तो ए बी आएगा, केस 2 से लेंगे ए सी आएगा, केस 3 से लेंगे तो ए बी आएगा। इन तीनों के अंदर ए तो आएगा सिग्मा 2 प्राइम के अंदर, लेकिन सिग्मा 3 प्राइम अगेन वही तीनों केसेस होंगे, या तो सिग्मा 3 प्राइम में ए आएगा, या सिग्मा 3 प्राइम में सिग्मा 2 प्राइम का सेकेंड एलिमेंट आएगा, या सिग्मा 2 प्राइम और सिग्मा 3 प्राइम ये दोनों क्या होंगे,
डिसजॉइंट होंगे तो तीनों केसेस को तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि उनमें हम लोग ए को शिफ्ट करवा सकते हैं सेकंड एलिमेंट सेकंड ट्रांसपोजिशन में, तो हम लोग उसको रिड्यूस कर लेंगे सिग्मा 2 प्राइम, सिग्मा 2 डबल प्राइम और सिग्मा 3 प्राइम में। उसी को लिखा सच दैट ए अपीयर्स इन सिग्मा 3 प्राइम नॉट इन सिग्मा 2 प्राइम। वी क्लेम एट सम स्टेज, इसी तरह से ये प्रोसेस चलता रहेगा। हम कहते हैं कि किसी स्टेज के ऊपर आके सिग्मा आई प्राइम और सिग्मा आई प्लस 1 ये किसके इक्वल आ जाएगा, आइडेंटिटी के इक्वल आ जाएगा। अब हम लोगों ने इसको क्लेम कर दिया है तो हम लोग इसको प्रूव करेंगे कि हमारा क्लेम जो है वो वैलिड है। तो उसके लिए ज़रा देखिएगा, कन्वर्स प्रोसेस करेंगे हम लोग। इफ़ सिग्मा आई प्राइम एंड सिग्मा आई प्लस 1 इज़ नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी, अगर ये आइडेंटिटी के इक्वल नहीं है, फॉर ऑल आई is equal to 1 up to so on k minus 1, then अगर ये इसके इक्वल नहीं है तो देखिएगा then सिग्मा आई k minus 1 सिग्मा k इस साइकिल के ऊपर आ जाए तो यहाँ पे सिग्मा k और उससे पीछे होगा हमारे पास सिग्मा k minus 1, then सिग्मा k प्राइम सिग्मा k minus 1 को हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा 2 प्राइम सिग्मा k minus 1 2 प्राइम सिग्मा k प्राइम सच दैट a appears in सिग्मा k प्राइम, बिल्कुल उसी मेथड से जिस तरह से हमने ऊपर वाले तीनों केसेस को डिस्कस कर चुके हैं, बट नॉट इन सिग्मा k minus 1 डबल प्राइम, के सिग्मा k minus 1 डबल प्राइम में वो नहीं होगा और सिग्मा k प्राइम में वो अपेयर होगा। अगर ऐसे होता है तो जरा हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाएगा आइडेंटिटी इज इक्वल टू सिग्मा 1 प्राइम सिग्मा 2 प्राइम up to so on sigma k minus 1 double prime sigma k prime। It means अब ये जो है हमारे पास वो एलिमेंट है आखिरी एलिमेंट, यानी जो हमारे पास सिग्मा a k प्राइम होगा सिग्मा k प्राइम उसमें हमारे पास a प्रेजेंट होगा। अब क्योंकि a जो है वो सिग्मा k प्राइम के अंदर प्रेजेंट है तो आइडेंटिटी और सिग्मा k प्राइम जो है वो एक ट्रांसपोजिशन है, वो एक क्या है, ट्रांसपोजिशन है। तो इसमें दो एलिमेंट्स होंगे, लेट्स से वो है a एंड फॉर एग्जांपल k। अब अगर वो a k है और बाकी तमाम के अंदर वो एब्सेंट होगा और एक ही ट्रांसपोजिशन के अंदर होगा तो आइडेंटिटी a को फिक्स नहीं करेगी, जो कि आइडेंटिटी की डेफिनेशन के क्या है, अपोजिट है, उसके साथ क्या करेगा, कंट्राडिक्ट करेगा। इट मीन्स a इज नॉट फिक्स्ड बाय आइडेंटिटी विच इज अ कंट्राडिक्शन। अगर हमारे पास कंट्राडिक्शन आ गई है तो हमारा जो क्लेम था वो क्या हो जाएगा, वैलिड, कि सिग्मा आई प्राइम सिग्मा आई प्लस 1 इज इक्वल टू आइडेंटिटी फॉर ऑल आई इज इक्वल टू 1 2 अप टू सो ऑन k minus 1। हेंस हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज होंगी। फर्स्ट पॉसिबिलिटी सिग्मा 1 सिग्मा 2 इज इक्वल टू आइडेंटिटी, और if sigma 1 sigma 2 is not equal to identity then sigma I prime sigma I plus 1 is identity, जिसको हम लोगों ने अभी प्रूव किया है। तो दोनों एक्सप्रेशंस में if sigma 1 sigma 2 is identity then we got even numbers of transpositions। if sigma I plus sigma I plus 1 sigma I prime and sigma I plus 1 is identity then we attain k minus 2 numbers of transpositions। अगर हम लोगों ने k minus 2 numbers of transpositions को अचीव कर लिया तो हमारे पास जो हमारी इंडक्शन हाइपोथेसिस थी वो तो ये थी कि जो रिजल्ट है वो होल्ड करेगा फॉर ऑल k लेस देन फॉर ऑल ट्रांसपोजिशंस लेस देन k, तो k minus 2 लेस देन k है, यानी ये वाला जो केस होगा ये वाली ट्रांसपोजिशन ये इवन हो जाएगी k minus 2 के लिए। अब k minus 2 इवन है तो k plus 2 k minus 2 में हम लोग 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा k, इट मीन्स k इज इवन। तो हम लोगों ने उसी को लिखा 10 1 एक्सप्रेस्ड एज k minus 2 ट्रांसपोजिशंस बाय इंडक्शन k minus 2 इज इवन, दैट इज k इज इवन। तो हमारा जो डिजायर रिजल्ट था वो प्रूव हो गया और हम लोगों ने प्रूव कर चुके हैं कि आइडेंटिटी जो है वो क्या है, एक इवन परमुटेशन है। होप सो आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। बहुत शुक्रिया आप लोगों के टाइम का।